हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईयूपीएससी नाम, यानी कि आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। नामकरण आपका आता है कितने नंबर का, तो आपका आता है 4 नंबर के। तो उनको बनाना हमने को सीखना है। चलो शुरू करते हैं। हम सब इस वीडियो में सीखेंगे क्या कि उपसर्ग संयोजक यौगिकों के नामकरण कैसे करते हैं। ठीक, इतनी बात आपका है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी कंपाउंड आपका है, यानी कि यौगिक कोई है जो उपसर्ग संयोजक यौगिक है, तो पहचानेंगे कैसे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उपसर्ग संयोजक यौगिकों की पहचान की एक अच्छी सी क्वालिटी ये है कि इसमें क्या होता है, एक आपका बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। अब देखो ये आपका जैसे दिया गया है, एक आपका क्या, उपसर्ग संयोजक यौगिक। अब देखो इसमें क्या होते हैं, कोई भी उपसर्ग संयोजक यौगिक होता है भैया, उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। एक तो उसका होता है क्या, एक होता है आयन। जैसे ये क्या है, आपका आयन हो गया, ये इतना क्या हो गया, आयन होगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी यौगिक अगर है तो उसके 2 भाग होंगे, एक तो धनायन और दूसरा क्या होगा, ऋणायन। जैसे ये आपका उपसर्ग संयोजक यौगिक है, इसके भी 2 भाग होंगे। कहोगे कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। एक तो बनेगा धनायन और दूसरा बनेगा ऋणायन। तो ये आपका क्या कौन सा हो गया, तो आप कहोगे ये हो गया धनायन, और ये कौन सा हो गया, आप कहोगे ये हो गया ऋणायन। तो सबसे पहले नाम लिखने से पहले आपको एक ही काम करना है कि जो भी यौगिक दिया जाए उसको तोड़ना है 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक को तोड़ना है धनायन में और दूसरे को तोड़ना है ऋणायन में। आप कहोगे गुरुजी हमको कौन पता है कि कौन टूटेगा धनायन में और कौन टूटेगा ऋणायन में। तो एक अच्छी सी ट्रिक है, जो पहले मिलेगा उसको तोड़ना धनायन में, जो बाद में मिलेगा उसको तोड़ना ऋणायन में। बस एक ही काम करना है, जो पहले मिलेगा उसको तोड़ना धनायन में, बाद में मिलेगा उसको ऋणायन में। यानी कि आपके 2 हमेशा मिलेंगे। अच्छा आपको 2 ना मिले तब आपको मिल जाए कैसे, तो आप कहा जाए, आपसे ऐसे कंपाउंड दे दिया जाए ZnOH का होल ट्वाइस। अगर ऐसे दिया गया तो आप कहोगे गुरुजी ना आगे ना पीछे, अब क्या करें। तो आगे पीछे कुछ नहीं है, तो आपको ये देखो इसमें टूटा हुआ दिया गया है, इसके ऊपर देखो कोई आपका चार्ज है नहीं है। तो ये टूटा हुआ दिया गया, पहले से टूटा मरोड़ा गया है कि आपका देखो इस पे कोई आपका चार्ज नहीं, यानी कि उदासीन कंपाउंड आपका दे रखा है। अगर पीछे होता तो इसको तोड़ते, अगर आगे होता तो इसको तोड़ते। नहीं है ना, तो इसके ऊपर प्लस भी लग सकता है, इसके ऊपर माइनस भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस माइनस है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको उदासीन मान लेना है। अगर तोड़ा हुआ नहीं दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर ये वाला टाइप करते हैं। तो ये जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहला काम करना है, इसको पहले वाले को धनायन में और दूसरे वाले को ऋणायन में तोड़ लेना है। ठीक, अब इसे पूरे को क्या कहा जाता है, इसे पूरे को कहा जाता है एक उपसर्ग संयोजक यौगिक। अब उपसर्ग संयोजक यौगिक में 2 भाग होते हैं। आप कहोगे एक भाग हो गया कौन सा, तो एक कहोगे एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया। अब आप कहोगे कौन सा हो गया, इसे कहा जाता है आयन। चाहे आपका धनात्मक बन सकता है और ऋणात्मक भी बन सकता है। इतने पूरे को कहा जाता है, जो ब्रैकेट में है भैया, इसको कहते हैं संकुल। क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। ठीक, संकुल जो होता है वो ब्रैकेट में होता है, और ब्रैकेट में जैसे आप जाएंगे, जो पहला आपका जो आपका तत्व होता है उसी को हम कहते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। यानी कि जो यहाँ पे Fe है, वो क्या आपका जो Fe है यहाँ पे, वो क्या है भैया, वो है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, यानी कि जो ब्रैकेट में जस्ट आपका सबसे पहले जो मिलने वाला है, जैसे हम है, यानी कि ये ब्रैकेट शुरू हुआ, ब्रैकेट का जो पहला वाला मिला यहाँ पे, वही क्या कहलाएगा आपका केंद्रीय धातु परमाणु। बस एक ही होता है, कोई भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में एक ही केंद्रीय धातु परमाणु हो सकते हैं। और ये सब जो बचे वो कौन है, तो इन सब जो बचे हैं, यानी कि इसमें CN बचा है, तो CN क्या है, यानी कि यहां तक का जो बचा है उसे हम कहते हैं क्या, लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। अच्छा, कोई भी उपसर्ग संयोजक यौगिक दिया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी उपसर्ग संयोजक यौगिक में सिर्फ एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, बल्कि अगर उसमें लिगेंडों की संख्या की बात कर लिया जाए तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं और बहुत भी हो सकते हैं। ठीक, अब एक की बात कर लेते हैं तो इसमें एक ही है,
क्या कितने हैं? आप कहोगे यहाँ पे होल 6 लगा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसको ना देखो, प्रकार देखो Cn कितना है, Cn कितना है, आप कहोगे एक Cn है गुरुजी, तो एक हो गया ना लिगेंड की संख्या, एक आप मान लो यहाँ पे कितने प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का है। यहाँ पे क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इसे तो क्या कहते हैं, लिगेंड हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पहचानना होगा, नाम लिखने से पहले आपको पहचानना होगा किसी भी उपसा संयोजक यौगिक में कितने भाग होते हैं और किनका नाम किसको किससे किससे प्रदर्शित किया जाता है, और किनका नाम पहले लिखा जाएगा, किनका नाम बाद में लिखा जाएगा, ये तो नियम में हमको लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन इतनी बात पता हो गई, आपका उपसा संयोजक यौगिक दिया जाए तो आपको पहले उसको तोड़ना है, कितने भागों में, 2 भागों में। पहले वाले को कहते हैं क्या, धनायन, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, ऋणायन, और दूसरे वाले में यानी कि दूसरे वाले को जो ब्रैकेट में रहता है उसे कहा जाता है संकुल, और संकुल के बाद जो पहला वाला मिलेगा उसे कहा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी बचेगा, इधर जो भी बचे वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं लिगेंड। अब लिगेंड में याद रखना क्या चीज, कि लिगेंड जो होता है भैया, हम नाम में देखो कैसे नाम लिखेंगे, इतनी बात पहचानना आ गया आपको कि कितने प्रकार के होंगे, कैसे किसका नाम क्या होता है, ये सब इतना आ गया आपको। तो हम लिखते हैं क्या, आईयूपीएसी यानी कि उपसा संयोजक यौगिकों के जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कि उपसा संयोजक यौगिक हैं, उनके जो है आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, है ना। नियम क्या, रूल क्या है, तो रूल नियम नंबर 1 लिख लेना, रूल नंबर 1, ठीक। अब रूल में क्या है जो हमने बताया आपको वही करना है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले, सर्वप्रथम बड़े बड़े लिखना, थोड़ा सा दिखेगा आपको ताकि, सर्वप्रथम यौगिक को 2 भागों में बांट लेते हैं। अब बांटने का मतलब यहां पे क्या है, बांटने का मतलब यहां पे ये था कि इसको तोड़ना है धनायन में और ऋणायन में। बात क्लियर ना, किसको तोड़ना, बांट लेते हैं, किसमें बांट लेते हैं, सर्वप्रथम यौगिक को 2 भागों में तोड़ लेते हैं या बांट लेते हैं, धनायन और ऋणायन में। किसमें, धनायन और ऋणायन में, धनायन और, चलो ये और बड़ा लिख देते हैं, इधर ही लिखते हैं ताकि आपका सब नियम इसी में आ जाए, और ऋणायन में, है ना। अब क्या करेंगे, यानी कि इसको सर्वप्रथम यौगिक को क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेते हैं, धनायन और ऋणायन में, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो पहला नियम कहता है हमारा। दूसरा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम ये कहता है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। यानी कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो आपको बताना है धनायन का नाम लिखा जाता है। अच्छा, धनायन में अगर आयन आ गया तो आयन का नाम लिखना, और आयन के नाम में लिखने के वक्त आपको याद रखना है कि इसमें जब आपका आएगा क्या, यहाँ पर जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, गिनती आए तो इनका गिनती कभी भी नहीं लिखा जाता। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, धनायन का नाम लिखा जाता है। यदि धनायन में आयन है, यदि धनायन में आयन है, यानी कि ये आयन अगर ये आगे आ जाए, ये अब तो आपका धनायन बन गया ना, तो यदि धनायन में आयन है तो उसी का साधारण नाम लिखते हैं। उसी का क्या करेंगे, साधारण सा नाम लिख देना भैया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है तो कहोगे पोटेशियम है सर जी, तो पोटेशियम उसका सामान्य सा नाम है, कोई उसका नाम चेंज नहीं होता है। सोडियम आ गया तो उसका नाम सोडियम लिख देना है आपको, ठीक। साधारण नाम वही लिख देते हैं जो आप पढ़ते रहते हैं टेबलों में, ठीक। बस यही इतना करनी है। अब क्या करना, उसी का नाम लिख देते हैं, लेकिन इसमें याद रखना गणितीय अंक नहीं लिखा जाता। अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसमें गणितीय अंक
नहीं लिखा जाता। नहीं तो यहीं पे लगा दो, 3 को लिख दो, आपका कोई आपका ट्राई लिखो, डाई लिखो, ये सब दुनिया भर का लिखो, ये जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ उसका साधारण सा नाम लिखो बस। अगला तीसरा नियम, तीसरा नाम क्या आपका, जैसे ये धनायन में आ गया तो धनायन में इसका नाम लिखेंगे। अगर ये आपका धनायन में आता है, ये ब्रैकेट वाला धनायन में आ जाता तब तो इसका पहले नाम लिखते। अब इसमें क्या यानी कि संकुल की बात कर लेते हैं, इसमें ब्रैकेट वाले को क्या कहते हैं, संकुल तो कहते हैं। तो इस संकुल की बात कर लेते हैं, यानी कि धनायन आपका आयन का नाम लिख लिए। अब इसके बाद फिर संकुल का नाम लिखा जाता है। इसके बाद यानी कि फिर क्या होगा, संकुल का नाम लिखा जाता है। और संकुल में यहीं पे लिख दीजिए थोड़ा सा, संकुल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। क्या करेंगे, फिर संकुल का नाम लिखा जाता है, यानी कि फिर से क्या करेंगे हम, फिर संकुल का नाम लिखा जाता है, यानी कि संकुल का नाम लिखेंगे। और संकुल में जो है, संकुल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। यानी कि लिगेंड आपका हो गया, जैसे एक लिगेंड है, अच्छा लिगेंड 1 2 3 है, आपने कहा गुरुजी एक भी रहता, 2 रहता है, 3 भी रहता है, तब उसमें नाम किसका पहले लिखेंगे। तो यदि, यही बढ़ा देते हैं नियम को हम थोड़ा सा, यदि लिगेंड 1 से अधिक है, क्या है, अधिक है, तो वर्ड माला, यानी कि वर्ड माला में क्या, अल्फाबेट का जो ABCD आप पढ़ते आए हैं, ठीक, अल्फाबेट वर्ड माला का प्रयोग करते हैं। अब सबको बता भैया कि A किस पे आता है, B किस पे आता है, C किस पे आता है। आप कहोगे पहले ABCD पढ़ते हैं भैया, ABCD हमको याद है, सब कुछ याद है कि ये शब्द C से लिखा जाता है, जैसे क्लोरो आ गया तो क्लोरो C से लिखा जाएगा, एमीन आ गया तो A से लिखा जाएगा, है ना। तो सबको पता है A पहले आता है, C बाद में आता है, तो A वाला जो आएगा पहले उसको पहले लिखेंगे हम, फिर C वाले को लिखेंगे, ठीक, समझ में आया इतनी बात। आपको क्या करना है, आप इतनी बात समझिए, वर्डमाला का मतलब क्या है कि वर्डमाला जो आपके अंक क्रमांक दिए गए, यानी कि आपका A पहले आया, B फिर आया, फिर C आया, फिर D आया, तो A वाला जो बनेगा A वाले शब्द से, जैसे एमीन बना है तो एमीन को A से लिखते हैं, और A वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, C वाले को लिखेंगे या B वाले को लिखेंगे, यानी कि वर्डमाले का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं अगला तीसरा नियम, चौथा नियम, इतना आपको समझ में आ गया है, यानी कि वर्णमाला का प्रयोग हम करते हैं। अब चौथा नियम हमारा क्या कहता है, आप सुनिए ध्यान से। इसमें अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर, यानी कि अगर इसी नियम में याद रखिएगा, यदि एक बार डाई या ट्राई या, यानी कि इसी में लिख देते हैं हम, लिख देते हैं ताकि आपका नोट्स बाकायदा तैयार हो जाए और बाकायदा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए इसमें क्या है, यदि एक से अधिक बार कोई आता है तो उसके लिए डाई, हिंदी लिख देते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, बस 8 बार आएगा तो ऑक्टल लगा देना, यानी कि बढ़ाते जाइएगा इसे। तो इसके बाद क्या है, यदि एक से अधिक बार कोई आता है तो उसके लिए क्या है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इन सब का क्या करेंगे, उनके नाम के शुरुआत में क्या करेंगे, प्रयोग आपको करने हैं, ठीक। अब देखो हमने लिखा है यहाँ पे एक से अधिक बार आते हैं तो उनके लिए है, अगर 2 बार आया, 1 बार आया तो कुछ नहीं लिखना भाई, 1 बार आएगा तो कुछ नहीं लिखना है। अगर एक से अधिक बार आया तो 2 बार आ गया, कितनी बार, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। 3 बार आया तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आया तो टेट्रा लिखेंगे, 5 बार आएगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 बार आएगा तो हेक्सा लिखेंगे, 7 बार आया तो हेप्टा लिखेंगे। बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने नियम आपको ढंग से पूरा लिख दिए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे,
कि किसका नाम क्या लिखा जाता है। ठीक, तो हम क्या नाम लिखा जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे कि यहाँ पे सब कुछ लगा देते हैं अभी, कि यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या, कि किसका क्या नाम बनता है। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके उपसा संयोजक यौगिक होते हैं, अब 2-3 प्रकार के उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा समझिए। अगर हम हट जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस नियम का ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक, चलो शुरू करते हैं, फिर आगे आगे शुरू करते हैं। आप उदाहरण करके एक एक को समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपको समझ में आ गया है तो फिर एक बार बता दे पूरा, फिर से देख लो एक बार। क्या है, आईपीएससी नाम है, रूल नंबर 1 है। सबसे पहले ऊपर से समझ लो, क्या है आपका कोई उपसा संयोजक यौगिक है, तो उपसा संयोजक यौगिक के 2 भाग होंगे, या फिर टूटा हुआ रहेगा तो एक ही भाग रहेगा, ब्रैकेट वाला ही सिर्फ। अगर 2 भाग हैं तो उसको तोड़ना है, कितने भागों में, 2 भागों में। पहले वाले को धनायन, दूसरे वाले को ऋणायन। बात समझ में आया। हाँ, पहले वाले को धनायन, दूसरे वाले को ऋणायन। अब जो ऋणायन में टूटा है उस, यानी कि जो अगर संकुल टूट जाए, ऋणायन में क्या टूट जाए, संकुल टूट जाए, तो क्या करना है, संकुल में किसका नाम लिखते हैं। अगर संकुल आगे आ सकता है ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे अगर यही हम मान लेते होता, अगर आ जाए क्या का एग्जांपल, कुछ दूसरा वाला एग्जांपल आ जाए, जैसे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, बना देते हैं एक FeCN6, और यही वाला अगर लग जाए यहाँ पे SO4, ये वाला एग्जांपल बन जाता है। तो ये SO4 की बात पीछे आ गया, आपका ये संकुल आगे आ गया, तब क्या करेंगे, इतने वाले को तोड़ना है किसमें, धनायन में। इसको तोड़ना है किसमें, ऋणायन में। और सबसे पहले आप नाम किसका लिखेंगे, तो आप कहोगे गुरुजी धनायन का तो नियम में लिखा थे, कहां पे लिखा है, देख लो। सबसे पहले यौगिक को 2 भागों में बांट लेते हैं, इनको तोड़ लेते हैं, धनायन और ऋणायन में, और सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। यदि धनायन में आयन आता हो, क्या आता हो, आयन लिखा है, आयन आता हो तो उसी का साधारण नाम लिखते हैं। यानी कि यदि धनायन में आयन है तो उसी का साधारण सा नाम लिखा जाता है। फिर क्या करते हैं, संकुल का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संकुल का नाम लिखते हैं। और संकुल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। भैया किसका नाम, लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिखा जाता है। फिर क्या होता है, यदि लिगेंड एक से अधिक है, क्या है, अधिक है, तो वर्णमाला का प्रयोग करके उनका नाम लिखेंगे। इसमें क्या होता है, गणितीय अंक लिखा जाता है। और गणितीय अंक कैसे लिखा जाता है, यदि एक से अधिक है, क्या है, एक से अधिक बार आते हैं, तो क्या करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो है हेप्टा का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि कैसे नाम, कैसे क्या क्या लिखा जाता है। आपको इनके सबसे नियम लिखने से पहले, यानी कि नाम लिखने से बात करते हैं पहले, तो इनके नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। बिना नाम याद किए आपको कुछ नहीं होने वाला भैया। आपको आपके सबके जितने भी लिगेंड हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनका खुद का नाम है, घर वालों ने रखा उनका, ठीक है। हाँ, तो उनका नाम जो है उसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो फिर, जैसे पहला कप का आप जो है यही आपका ले लेते हैं, इसी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, हम यहीं पे नाम लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। देखो अब ये लिखा है क्या, K3FeCN का होल 6, यही लिखना है। उसी का क्या करिए, आप नियम के अनुसार नाम लिखिए। सर जी एक एग्जांपल बताइए हमको, तब हम लिख पाएंगे। बिल्कुल बता देते हैं भैया। तो ये K3 है, और K3 का साधारण सा नाम बताओ, तो चला कहोगे पोटेशियम होता है गुरुजी, तो हम लिख देंगे क्या, पोटेशियम। कहोगे गणितीय अंक नहीं लिखेंगे सर जी, कितनी बार बताएं आपको, देखो कहीं पे लिखते हैं, यहीं पे हमने कहीं बताया था। देखो यदि धनायन में आयन है तो उसी का साधारण नाम लिखते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने बताया था क्या, कि इनका गणितीय अंक नहीं लिखते हैं, कभी भी इनका गणितीय अंक ना लिखिएगा। अब आ गया क्या, संकुल। और संकुल में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी लिगेंड का नाम लिखा जाता है। हमने कहा था जो ब्रैकेट शुरू हो तो शुरुआत के जो होते हैं उसी को कहते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, और सबको कहते हैं लिगेंड। याद तो है ना आपको, हाँ, इन सबको क्या कहते हैं, लिगेंड। और एक ही लिगेंड आया है, हाँ, CN एक ही प्रकार का लिगेंड है। तो यहाँ पे लिख दीजिए CN के लिए क्या नाम लिखते हैं, तो आप कहते हैं गुरुजी वैसे तो साधारण सा नाम है इसका तो साइनाइड। हाँ, साइनाइड तो नाम है भाई, लेकिन याद रखिएगा जब आपका कोई भी यहाँ पे क्या बनेगा, कोई भी क्या बन जाता है, अगर लिगेंड बन के आता है तो उसके नाम के अंत में क्या लग जाता है, ओ का लग जाता है मात्रा। क्या लग जाता है, ओ, यानी कि ये हो जाता है साइनाइड, ईडी हटेगा और ओ का मात्रा चढ़ेगा, यानी कि क्या नाम हो जाएगा, तो कहोगे
6 आपका है तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, क्या तो आपका हेक्सा लिखते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, है ना, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तो साधारण सा Fe नाम है ना, तो Fe का आयरन होता है। आप कहते हैं गुरुजी आयरन नाम इसका साधारण सा है, लेकिन हमने कहा कि कुछ ऐसे भी, यानी कि जब आपका संकुल ऋणायन में टूटेगा, जब संकुल क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, जब संकुल ऋणायन में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु का नाम परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जब संकुल ऋणायन में रहेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम परिवर्तित हो जाएगा। अब कुछ के आपको याद रखने होंगे, तो उसको याद करने के लिए अभी हम आपको बता देते हैं कि क्या 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 नाम होता है। ठीक है, आपको याद करने के लिए आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि यहाँ पे क्या नाम किसका बनेगा। बस 5-6 होते हैं, 6-7 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस यानी कि क्या होगा आपका, तो आपका हो गया यहाँ पे कि ये आपका हो गया क्या, आयरन होता है। लेकिन आयरन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है किसमें, आप हो गए, ये परिवर्तित हो गया ऋणायन में, तो इसका नाम हो जाता है फेरेट। ये कौन सा नाम है भाई, फेरेट, हाँ, क्या नाम हो जाता है, फेरेट। और इसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में इसका क्या करेंगे, आपको लिख देंगे आयन। क्या लिख देते हैं, आयन। ठीक है, क्या लिख देते हैं, आयन लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो आपको आगे बढ़ते हैं, फिर आ गई समझ में तो, है ना। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी होती है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, तो कहोगे ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, जस्ट इसके बाद हम आपको बता देते हैं। देखो कैसे आया वहां पे 3, Fe को यक्ष मान लेते हैं। 11 में आप पढ़े ऑक्सीकरण संख्या निकालना, 11 में पढ़े ना, Fe को यक्ष मान लेना है। Cn का 1 होता है, 6 के 6 हो गया, माइनस का 1 होता है तो 6 के 6 और 3 1 के 3, यानी कि घट जाएगा 6 में से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि Fe का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताएं क्या, देख लो भाई, यहां पे देख लो, ये हो गया K3 Fe Cn का होल 6, यही वाला है ना। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये Fe हो गया ना, तो इसको मानो क्या, यक्स, प्लस का। अब Cn का कितना होता है, तो Cn का होता है कितना, तो कहते हो ये होता है माइनस का 1, गुणे में कितना होता है 6, बराबर में कितना है 0, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन नहीं दिख रहा। प्लस और माइनस दिखेगा तो प्लस और माइनस लिख दीजिएगा अंक में। और K का कितना होता है, तो कहते हो 1 होता है, तो 3 के 3, 6 के 6, 3 में से चला गया, कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0, तो x बराबर क्या, प्लस का 3। यही तो आया, समझ पाए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग से आपको समझा देते हैं एक दो और। देखो सबसे मेन चीज है क्या, आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो OH की जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं वो होती है माइनस की 1। आपको लिख देते हैं क्या, कहाँ लिख दे भैया, यहीं पे लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, एक बना देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया हमने आपके लिए। कुछ लिगेंडो के इधर ही लिखते हैं, नहीं तो दिखेगा आपको नहीं, चलो इधर कर देते हैं तब। देखो यहां बना देते हैं, कुछ लिगेंडो के ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, संख्या लिख लीजिए भैया, इसको ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। जैसे जो जो आता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं, ठीक। जैसे कहा जाए NH3 आ गया, तो इसका क्या होता है, जिरौआ होता है। क्या होता है, जिरौआ होता है, ध्यान रखना। NH3 का क्या होता है, जिरौआ होता है। H2O का क्या होता है, जिरौआ होता है। एथिलीन डाई एमीन का क्या होता है भैया, तो बता देना, इसका भी क्या होता है, जीरो ही होता है। और सुन लीजिए थोड़ा सा, जैसे Cn का क्या आया था, तो Cn का होता है माइनस का 1 होता है।
ठीक। के का कितना होता है, तो प्लस का 1 होता है। के का कितना होता है, प्लस का 1 होता है। सोडियम का क्या होता है, प्लस का 1 होता है। ऐसे तमाम जो है उनको देख लीजिएगा, और खासकर आपके लिए एक आपका 5 मिनट या 10 मिनट की ऑक्सीकरण संख्या जितनी है उनको निकालना सिखा देंगे अगले वीडियो में। जस्ट बस बहुत लॉन्ग नहीं है, बस 2 मिनट का काम है, तो आपको इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर ऑक्सीकरण संख्या हम आपको बताएंगे। खैर आपको बताएंगे बार बार, लेकिन आपको ये इसका अलग से लिखाएं, फिर बहुत होते हैं ना आपके लिगेंड, तो इनको सबको लिखना पड़ेगा हमको, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर निकालना सीखेंगे अगले ही वीडियो में। जस्ट आपका बस 5 मिनट में आपको क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या सिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, आप सब देख लेंगे, ठीक है बाकायदा। और भी जानिएगा जिसका इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं आपको, यही सब ज्यादा पूछता है, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, और OH वाला फिर लिख लीजिएगा, यही पूछता जाता, माइनस का 1 होता है, ठीक। हाँ, ये 4-5 है जो आपके प्रयोग होते हैं बार बार, उनके लिए याद रखिएगा, इतनी ऑक्सीकरण संख्या इनकी होती हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इतने आपके नोट हो गए हैं, तो फिर लिखा जाए आगे, इसको मिटा दिया जाए। चलो फिर मिटाना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि आपने अगर जो है लिखे होंगे अपनी नोट्स बना लीजिए, या फिर याद हो गया होगा, तो इसको फिर मिटा ही देते हैं हम, और आगे एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, तो एक क्वेश्चन आपका दिया है आपके यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपका CONH3 का होल 6 और Cl3, ये तो दिया आपका। हाँ, क्या दिया आपका, CONH3 का होल 6 और क्या Cl3, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर देते हैं आपका, ताकि आप जान पाए। देखो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, तो आपको काम एक ही करना है, जो आपका यौगिक दिया गया है इसको तोड़ना 2 भागों में। तो इसको तोड़ेंगे भैया, तो ये टूट गया किसमें, ये टूट गया धनायन में, ये टूट गया किसमें, तो आप कहोगे ये टूट गया ऋणायन में। क्या टूट गया इसमें, किसमें टूट गया, ऋणायन में टूट गया है ना। अब आपको क्या करना है, नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, अगर आपने लिखा होगा अपन जो नियम ना, तो देखिए जरा ध्यान से, किसका लिखते हैं, धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। अब धनायन में अब की बार आ गया क्या, संकुल, है ना, क्या हो गया, संकुल, तो संकुल आ गया। तो संकुल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, तो संकुल में याद रखना सबसे पहले नाम लिखा जाता है किसका, सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। कितने लिगेंड है, तो एक ही प्रकार के लिगेंड आए हैं, यानी कि आपका आ गया क्या, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, तो कहोगे 6 आया है, और 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोला जाता है हेक्सा। क्या बोला जाता है, हेक्सा। NH3 को क्या कहते हैं, तो NH3 को कहा जाता है एमीन। ये गुरुजी आपको कैसे पता, कहाँ हमको बताए ही नहीं, आप वीडियो खत्म आपकी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या नाम बनेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए भैया हम आपसे बार बार कहते हैं, आपके लिए जो है यहाँ पे जो लगाया गया है आपके लिगेंडों के नाम, उनको लिखिए अपनी कॉपी में और याद करिए उसे कि किसको क्या कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे भाई साहब आप, हम कितनी बार बताते हैं। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक आने वाले हैं, तो 4 अंक वाले आने के लिए भाई 15 लिगेंडों के नाम नहीं याद कर पाएंगे आप। इतनी मोटी किताब होती है चेला, इतनी मोटी किताब, उसको सब लोग रट डालते हैं, ठीक है। जिसको भी 97-98 नंबर केमिस्ट्री मिलता है, वो मिला भी है हमारे विद्यालयों में, जहां पे हमने ऑफलाइन क्लास भी ली है, वहां पे केमिस्ट्री में 98-99 नंबर, 100 नंबर पर मिला है, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इजेक्ट आपके आते हैं बार बार आएंगे, उन्हीं के लिए बराबर हम आपके लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं कि ये आपके 4 नंबर के आने वाले हैं। अगला भी वीडियो हमारा जो होने वाला है वो भी एकदम से हर साल आने वाला जो क्वेश्चन है उसी पर ही बनाएंगे हम, ठीक है। समझ में आया इतनी बात, तो इसीलिए हम कहते हैं प्रतिदिन वीडियो देखिए हमारा, लेकिन पूरा वीडियो देखिए।